तो हे गाइस, मैं आज आप लोग को न्यू डिज़ाइन ब्लाउज बताऊंगी, पतली स्लीव वाली। तो इस तरह से देखिए, हमने कपड़ा लिया है। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद मैं अपना निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से देखिए, हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया और हमें लंबाई देखिए रखना है 10 इंच। हम 10 इंच लंबाई अपना रख लेते हैं। ये हमारा चेस्ट का नाप है। चेस्ट हम 9 इंच रखेंगे और ये यहाँ से पूरा हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। ये 2 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया और यहाँ पे जहाँ पे मैंने 10 इंच लंबाई लगाई थी, तो यहाँ से हमें 5 इंच रख लेना। तो 5 इंच के बाद यहाँ से देखिए 3 इंच हमें ऊपर रखना है, 3 इंच नीचे। तो 6 इंच का हमें आर्म होल लेना है। तो 3 इंच पे हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिए। 3 इंच का हमें पट्टी लगानी है। तो और यहाँ पे सीधी लाइन कर लेनी है 6 इंच पे। तो इस तरह से हमें रखना है और लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा गहराई और हो गया। तो मैं जिस तरह से अपना निशान लगाई हूँ, उस तरह से पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं ये अस्तर कटिंग कर इस तरह से हमें अस्तर अपना कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें डॉट का निशान लगाना है। तो डॉट के निशान के लिए यहाँ से हमें 5 इंच रखना है। 5 इंच हमें यहाँ पे निशान लगा लिया और यहाँ पे जितना हमें सिलाई लगानी है, तो 1 इंच इस तरफ से 1 इंच इस तरफ से, फिर यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी है। दोनों तरफ से इस तरह से लाइन खींचना है। फिर इस डॉट को हमें पकड़ कर सिलाई लगानी है और ये हमारा गला है, कटिंग करनी है। तो बैक साइड भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड हम अस्तर पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा कटिंग होना है और हमने यहाँ पर सीधी कटिंग कर ली है। लंबाई हमें 8 इंच रखी है और अपना शोल्डर बिल्कुल इस तरह से सीधा रखना है। चेस्ट का नाप मेरा वही रहेगा। फिर ये मैं कपड़ा ली हूँ, कपड़ा पे अब मैं कटिंग करूँगी। तो मैं जो अस्तर कटिंग की हूँ वही रख कर उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने रखा और 1 इंच इस तरह हमें नीचे की तरफ लगाना है, हमें फोल्ड करके सिलाई में, इसलिए मैंने लगाया है। तो अब इस तरह से हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह से मैंने अपना अस्तर कटिंग किया है, इस तरह से रखने के बाद इस तरह से हमें कटिंग करने के बाद निकाल लेना है। और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लगाया था, तो उससे कट करके एक्स्ट्रा हमें हटा देना है। फिर आप देखिए, इस तरह से मेरा कटिंग हो चुका है। तो जिस तरह से मैंने ये कटिंग किया है, इस तरह से आप भी कटिंग करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, ड्रॉ डार्क मैंने कर दिया क्योंकि बैक साइड लगाया था तो हट गया था। और ये जो बैक साइड का मैंने कटिंग करके रखा हुआ है स्ट्रेट बिल्कुल, तो इसे भी इस तरह से रखना है और कटिंग करके निकाल लेना है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने स्ट्रेट कटिंग किया है, तो इस तरह से हमें कटिंग करके निकालना है। तो ये देखिए, हमारा ये कटिंग हो चुका। तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अब कटिंग हो जाने के बाद हम अपना आगे का जो गला मैंने निशान लगाया है वो कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम कटिंग करते हैं। इस तरह से ये हम कटिंग कर लिए। अपना मेरा गला भी कटिंग हो चुका है। अब हमें सिलाई भी करना है। तो सिलाई पहले हम देखिए दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो हमें पतली पट्टी निकालनी है। तो यहाँ से 2 इंच हमें चौड़ाई निकालनी है और इस तरह से 2 पट्टी हमें निकालना है, 2 इंच चौड़ाई और गहराई कम से कम 12 इंच का। तो अभी मैं ऐसे ही कटिंग कर ले रही हूँ, तो सिलते समय आप सबको दिखाऊंगी। तो ये 2 इंच चौड़ाई है मेरी। तो ये मैं कटिंग कर ली। तो इसमें मेरा दोनों पट्टी निकल जाएगा। तो अब चलते हैं हम अब सिलाई करने। अब मैं सिलाई करने जा रही हूँ। तो ये हम कफ लिए हैं और ये मेरा कटिंग है पूरा। तो मैं 2 इंच का जो पट्टी ली हूँ पहले इसे सिलाऊंगी। ये मैं 36 इंच का ये कफ ली हूँ। तो आप अपने हिसाब से ही लीजिए। तो मैं 36 इंच का ली हूँ और फिर यहाँ पे देखिए, इसे इस तरह से मोड़ना है और सिलाई लगाना है। तो ये पतली सिलाई हमें लगानी है। फिर इसके बाद सिलाई में उल्टा कपड़ा रख कर सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद हमें पलटना है। तो इस तरह से पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैं सिल ली हूँ। तब हमें पलटना है। तो ये मैं सुई में धागा लगा कर इस तरह से करने के बाद धागे को गांठ मारने के बाद फिर इसे पीछे से हम इस तरह से करेंगे और पलट लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ को हमें पलटना है।
इस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ अपना पलट लिया है। तो अब मुझे सिलाई लगानी है, तो किस तरह से पहले लगानी है सिलाई, तो ये हम आप सबको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कपड़े पे रखी हूँ मेन फैब्रिक पे, और यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ। बिल्कुल मुझे बारीक लगानी है, कम से कम आधे इंच छोड़कर। फिर यहाँ पर देखिए, इस पट्टी को भी यहाँ पर रख लेना है और सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं दिखाऊंगी क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिलाई लगा ली हूँ और इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले अभी हमें इसमें कफ लगानी है और डॉट लगाना है। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि इस पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो अब आगे चल के देखिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो डॉट का निशान मैंने लगाया था, तो इस पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं कट मार ली, दोनों साइड हो जाएगा। और इस कपड़े पे भी मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से रखना है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी कट मार लेना। तो इस तरह से मेरा दोनों निशान हो गया। तो हम पहले अस्तर में अपनी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पलटने के बाद दोनों साइड में बराबर का निशान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगा ली। अब देखिए, यहाँ पर पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने दोनों डाट को सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कफ जॉइन करूँगी। तो यहाँ पर ही पहले तो मैं अपना डॉट का निशान लगाती हूँ। ये मेरा डॉट हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा कफ लगाना है। तो यहाँ से हमें कफ जॉइन करना है। तो जॉइन करना किस तरह से है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पर इस तरह से हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैं निशान थोड़ा सा डॉट का निशान लगा, फिर इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। फिर ये 4 फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर बीच में मैं एक निशान लगाती हूँ। यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर जो डॉट मैंने लगाया था वहाँ पर रखना है, बिल्कुल बीचों बीच, और इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इस तरह से सिलाई। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। और इसी तरह से इस पार्ट को भी इस तरह से फ़ोल्ड करना है। यहाँ बीच का सेंटर मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे मैं एक निशान लगा ली और बीच में यहाँ से फिर इस तरह से हमें रखना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमें कोनों से मिलाना है और सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ पर मैंने रख लिया और अब सिलाई लगानी। तो ये देखिए, मेरा कफ तो लगकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमें अपने कपड़े को जॉइन करनी है। तो कपड़े पे मैंने जो ये निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें डॉट लगा लेना है। तो मैंने ये दोनों डॉट कपड़े में भी लगा लिया। अब सिलाई, तो यहाँ पर बिल्कुल बीच का सेंटर रखना है यहाँ पर, और ये जो पट्टियाँ हैं, पट्टी को अंदर साइड रखना है और यहाँ पर इस तरह से मिलाकर हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल बीच का सेंटर हमने रख लिया, और यहाँ पर जिस तरह से मैंने कटिंग किया हुआ है, अंदर की तरफ पट्टी रखना है और बिल्कुल यहाँ बराबर रखते हुए आधे इंच का हमें मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल आधे इंच हमें रखना है। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, कटिंग की हूँ, इस तरह से अगर आप लोग कटिंग करेंगे और सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका ब्लाउज़ रेडी होगा, बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो देखिए, हमें इस तरह से बिल्कुल रेडी कर लेती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ किस तरह से हमारा ब्लाउज बनेगा। तो पूरे में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये लहंगे के ब्लाउज में आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा कट मार लेना है। पूरे में इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ, छोटा छोटा। हमारी सिलाई जो मैंने किया है वो ना कटे, इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद इससे हमें इस तरह से पलट लेना है। तो पलटने के बाद कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है। तो अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद मैं ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी। तो बिल्कुल यहाँ से देखिए, हमने बैठा लिया अच्छे से। अब सिलाई एक इस बाहर की सिलाई लगा रही हूँ, कच्ची सिलाई है। तो इस तरह से मेरा बिल्कुल आ चुका है। तब हम थोड़ा सा अच्छे से उसको अंदर के साइड मिलाते हैं। फिर यहाँ पे जो हमें फ़ोल्ड करना है तुरपन के लिए, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है
और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और पूरे में कच्ची सिलाई हमें लगा लेनी है। तो यहाँ से बिल्कुल हमें बराबर कर लेना है। तो ये कच्ची सिलाई मैं लगा ली हूँ। तो ये मेरी सिलाई कच्ची सिलाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ऊपर साइड भी एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल अस्तर के अंदर हो जाने तक। यहाँ पर मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ। तो इस सिलाई करने के बाद हमारा इस तरह है। तो अब हमें बैक साइड सिलाई करनी है। तो बैक साइड के लिए मैंने 2 पार्ट लेना है। तो हमें बैक साइड हुक लगाना है। तो इस तरह से मैं 2 पार्ट कर ली और ये हमारा अस्तर है। तो अब हमें बैक साइड सिलाई करनी है। तो यहाँ से देखिए हम 4 इंच पर निशान लगाएं, दोनों बराबर रखते हुए 4 इंच इस तरफ 4 इंच इस तरफ, बीच में हमें हुक लगाना है। फिर हमें यहाँ पर जो निशान लगाए थे, ये जो हमारी पट्टी है, पट्टी की लंबाई हम रखते हैं 11 इंच। तो यहाँ पे मैं 11 इंच लगाने के बाद 1 इंच छोड़कर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा 12 इंच आ चुका है। अब हमें दूसरी पट्टी को इसी तरह 12 इंच रखनी है और एक्स्ट्रा हमें निकाल देना है। तो ये हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। अब हमें देखिए किस तरह से लगाना है सिलाई। इस तरह में पीछे की तरफ पलट लेना है और यहाँ पर हमें बराबर सीधा कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने 4 इंच पर चौड़ाई की डॉट का निशान लगाया था, यहाँ पर इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो दोनों पट्टियों को हमें इस तरह से जोड़ लेना है। ये मैं दोनों पट्टियाँ को जोड़ ली हूँ। अब इस पर हमें जो अस्तर कटिंग करनी है, तो अस्तर इस तरह से हमें रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें अस्तर रख कर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हम अस्तर से सिलाई लगा लिए हैं। तो इस पार्ट पर भी हमें जिस तरह से मैंने उस पार्ट को तैयार किया, इस तरह से हमें इस पार्ट को भी रेडी करना है। तो ये हमारी सिलाई दोनों पार्ट में हो चुका है। तो इस तरह से हम पलट कर एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो ये देखिए हम दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे से पक्की सिलाई हो जाएगी, तो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारा आ रहा है। तो इस तरह हम दोनों पार्ट को रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे अच्छे से इसको हमें रखना है और प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद फिर से हमें आना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा पट्टी हो गया रेडी। तो यहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी लगाना है। तो ये मैं इस तरह से कपड़ा रखी और यहाँ पर ये मैं आई वाली पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरफ मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको रख कर सिलाई लगा लिया। फिर इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन ऊपर की साइड हमें थोड़ा सा अंदर की साइड ही रख कर सिलना है। और यहाँ पे हमें अंदर की साइड फोल्ड करके बराबर कर लेना है, क्योंकि ऊपर की साइड हमें तुरपन नहीं करना है, नीचे की साइड हमें कपड़ा लगा के तुरपन कर लेना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से सिलाई लगा ली और डबल सिलाई एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेती हूँ। तो मेरा ये पक्का हो गया। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी हुक का पट्टी लगा लेना है। ये मेरा दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हमें हुक की पट्टी लगानी थी। ये मैं इसी तरह से अस्तर को सिलाई करूँगी, फिर अंदर के साइड फोल्ड कर देती हूँ। तो मेरी आई पट्टी लग गई है। अब हमें फ़िटिंग नाप करना है। तो फ़िटिंग नाप करने के लिए यहाँ पे हमें बराबर रख लेना है। तो बराबर हमारा आ चुका। अब हमें कमर का निशान, कमर हमने 15 इंच पर लगाया है। तो हमारा कमर है 30, तो हम 15 पर लगाएंगे। चेस्ट हमें 18 पर लगाना है, 36 है तो यहाँ पे मैं 18 पर लगाई हूँ। जिस तरह से मैंने आगे के साइड का निशान, इस तरह से हमें बैक साइड भी निशान लगा लेना है। यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सेम मैंने वही निशान लगाना है। जो हमारा चेस्ट है, कमर है, हम वही निशान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम निशान लगाते हैं, यहाँ पर कमर का निशान लगाते हैं, उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। तो हमें इस तरह से रखना है। सीधे के साइड पहले हम कच्ची सिलाई कर रहे हैं और फिर पीछे के साइड हमें पलटना है। तो हम दोनों साइड को इस पहले कच्ची सिलाई कर लेंगे।
हम ये अंदर की साइड सिलाई कर लेंगे तो हमारा दिखेगा नहीं, तो हम पहले ये कच्ची सिलाई करते हैं। ये मेरा कच्ची सिलाई हो गया। अब हमें पक्की सिलाई करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था चेस्ट और कमर का, तो उसी पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसे पक्का कर लेती हूँ और यहाँ तक कमर तक लगा कर सिलाई पूरी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है। तो ये हमें फ़ोल्ड करना है नीचे, तो इसे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फ़ोल्ड करना है। तो मैं दूसरे साइड भी इसी तरह से निशान पे ही सिलाई लगाऊंगी। तो जो निशान पे मैंने अपना चेस्ट का नाप रखी हूँ वहीं पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं पट्टी ली हूँ और यहाँ पे इस तरह से पट्टी रखने के बाद हमें अंदर के साइड फ़ोल्ड करना है। तो ये हमें तुरपन लगा लेना है। तो इस तरह से मैं पट्टी रख ली हूँ। अब सिलाई लगाकर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं एक ऊपर की सिलाई और चला लेती हूँ। तो ऊपर का सिलाई मैं चला ली हूँ। अब इस तरह से जब चलाने के बाद हमें यहाँ से फ़ोल्ड करना है, फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना है, यहाँ पर इस तरह रखना है और कच्ची सिलाई करनी है। तो इसे हमें बाद में खोलना है सिलाई, तो इसलिए मैं कच्ची सिलाई कर रही हूँ। फिर यहाँ से भी अंदर के साइड फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया। तो हमें यहाँ पर तुरपन लगाना है। तो कच्ची सिलाई में लगा ली और फिर दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से लगानी है और दूसरे पार्ट को मैं इस तरह से। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से बिल्कुल बनकर मेरा रेडी। आई होप अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से हमारी फिटिंग की ब्लाउज बहुत ही अच्छे से आई है। बैक साइड का ये है।